अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डायरेस अर्तागुल के एपिसोड नंबर 56 के बारे में। व्यूअर्स, एपिसोड 56 में आप देखेंगे हलीमा के वक्त पर पहुंच जाने की वजह से सलजान वो जहर वाला पानी पी जाने से बच जाती है। सलजान खातून अपनी सब गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने तो हर वक्त हलीमा के बारे में बुरा सोचा, लेकिन हलीमा ने तो उसकी जान बचाई है। इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अर्तागल वो जहर वाला पानी बाहर ले जाता है और बामसी से कहता है कि तुम बेड़ का बच्चा लाओ। बामसी बेड़ के बच्चे को लाने के लिए जाता है। व्यूअर्स आगे आप देखेंगे गुंदुगदू का साथी वो अर्तागल के पास आता है और उसे बताता है कि कुर्दुगलू का करीबी साथी को गुंदुगदू के खेमे में जाते हुए देखा था और मुझे उस पर शक है। व्यूअर्स इसके बाद बामसी बेड़ के बच्चे को ले आता है। अर्तागल इस बच्चे को उस जहर मिला पानी पिलाने की कोशिश करता है ताकि वो ये जान सके कि वाकई पानी में जहर मिला हुआ है या नहीं। अर्तागल अपने साथियों से कहता है कि देखो, मैंने इसको ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इस पानी को नहीं पी रहा। इसका मतलब ये है कि इस पानी में जहर ही मिला हुआ है। अर्तागल के सब साथी उसे कहते हैं कि अर्तागल भाई, आप फिक्र ना करें, हम अभी ज़री खान को पकड़ कर लाते हैं। अर्तागल उससे कहता है कि ये काम तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर कुर्दुगलू को इस काम की खबर हो गई तो वो ज़री खान को जान से मार देगा। और दूसरी जाने कुर्दुगलू टाइटू से कहता है कि तुम मेरा सिर्फ एक काम कर दो कि तुमने ज़री खान को कत्ल कर देना है, कि अगर वो पकड़ गया तो गद्दारी का इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर आएगा। नाज़रीन आगे आप देखेंगे अर्तागल के साथी जब वो ज़री खान को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ज़री खान नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो जंगल में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो ज़री खान को पकड़ने लगते हैं, सलीबी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान सलीबी सिपाही ज़री खान को कत्ल कर देते हैं और कुर्दुगलू के खिलाफ मिलने वाला सबूत वहाँ पर ही मिट जाता है, क्योंकि यही वो सबूत था जिसकी वजह से वो कुर्दुगलू को बेनकाब कर सकते थे। और दूसरी जानिब जब कुर्दुगलू कबीले में वापस आता है तो अर्तागल इसका रास्ता रोक लेता है। कुर्दुगलू इससे कहता है कि भतीजे, अब मुझ पर शक करोगे। अर्तागल कुर्दुगलू से कहता है कि कहाँ से आ रहे हो कुर्दुगलू चाचा। इसके बाद कुर्दुगलू अर्तागल से कहता है कि तुम्हारे लाई हुई मुसीबतों की वजह से मुझे जगह जगह और सिपाही को जाना पड़ता है, बस उन्हों की निगरानी करने दिया था, तुम कब मुझ पर शक करना छोड़ दोगे। जिसके जवाब में अर्तागल कहता है कि मैं उस दिन तुम पर शक करना छोड़ दूंगा चाचा, जिस दिन तुम अपने गुनाहों की सज़ा भोग दोगे। इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कुर्दुगलू वो गुस्से से सुलेमान शाह के खेमे में इजाज़त ली बगैर दाखिल हो जाता है और सुलेमान शाह से कहता है कि मेरे तो बस ये दुआ है कि गुंदुगदू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हारा ये बेटा अर्तागल गुंदुगदू के इस हालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। सुलेमान शाह कुर्दुगलू से कहता है अगर तुमने गुंदुगदू के इस हालत के जिम्मेदार हो, तुम अपनी मौत का तरीका भी चुन लो। जिसके जवाब में कुर्दुगलू कहता है कि मैं खुद ही अपनी मौत का तरीका क्या इख्तियार कर लूँ। तुम्हारे बेटे गुंदुगदू ने सारों के सामने मेरी बेगुनाही की गवाही दी है। कुर्दुगलू मजीद कहता है कि गुंदुगदू को मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। कुर्दुगलू सुलेमान शाह से कहता है कि कुछ लोग मुझे और तुम्हें आपस में लड़ाकर हमारे दरमियान इख्तिलाफ को बढ़ाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, सुलेमान शाह अपनी आंखें खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके जवाब में सुलेमान शाह गुस्से से कहते हैं कि अब तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो रही है। कुर्दुगलू, तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद की हुई है? मैंने अब तक तेरे सर को कलम करके हिमी पर नहीं लगाया। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे सबूत मिलेगा तुम्हारी मौत बरसों तक इबरत का निशान बनी रहेगी। ये सुनकर कुर्दुगलू डर जाता है और हिमी से बाहर चला जाता है। इसके बाद सुलेमान शाह सिपाही को बुलाता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, और वो ये है कि तुमने कुर्दुगलू की पल पल की खबर मुझे देनी है। जिसके बाद वो सिपाही कुर्दुगलू की जासूसी पर लग जाता है। व्यूअर्स आगे आप देखेंगे
حلیمہ شہزادہ یگت کے کمرے میں جاتی ہے، لیکن وہاں پر شہزادہ یگت نہیں ہوتا۔ حلیمہ اسے ہر طرف ڈھونڈتی ہے، لیکن شہزادہ یگت اسے کہیں بھی نہیں ملتا۔ حلیمہ قبیلے کے سپاہی سے پوچھتی ہے کہ آپ نے شہزادہ یگت کو دیکھا ہے؟ وہ سپاہی اسے بتاتا ہے کہ شہزادہ یگت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے باہر گئے ہیں۔ حلیمہ اس سے پوچھتی ہے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سپاہی حلیمہ کو کہتا ہے کہ ہم نے شہزادہ یگت اور 2 سپاہی کو قلعے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حلیمہ یہ سن کر بہت ڈر جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی سلیمان شاہ کے خیمے کی طرف جاتی ہے۔ ارطغرل بھی وہاں پر ہی ہوتا ہے۔ حلیمہ انہیں کہتی ہے کہ آپ کو تنگ کرنے کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن شہزادہ یگت وہ قبیلے میں نہیں ہے، انہیں قلعے کی طرف جاتا دیکھا گیا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ڈائرس ارطغرل کی ایپیسوڈ نمبر 56 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی دی گئی بیل آئیکن دبا کر اور پہ کلک کرنا، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلد ہی جلد مل سکے۔